नमस्कार बच्चों। मैं विश्वास कुलभुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, हमने अब आपके रिवीजन वर्क आपका शुरू कर रखा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब तक हमने महाभारत की बुक में पार्ट 1 से 8 पूरे कर लिए हमने। आज हम पार्ट 9 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है लाख का घर। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है, दुर्योधन के षड्यंत्र में उसके सलाहकार कौन थे? आंसर, दुर्योधन का मामा शकुनी और उसका मित्र कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन ने पांडवों को कहाँ भेजने को कहा? वारनावत के मेले में। पांडव किसके साथ वारनावत गए? अपनी माँ कुंती के साथ। दुर्योधन ने किसे बुलाया? अपने मंत्री पुरोचन को। पांडवों से पहले वारनावत कौन पहुंच गए? पुरोचन। पुरोचन ने दुर्योधन को क्या वचन दिया? कुंती और पांडवों को जलाकर मारने का। पार्ट नंबर 10 शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है पांडवों की रक्षा। पहला क्वेश्चन है, माता कुंती के साथ वारनावत कौन गए? पांचों पांडव। दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने के लिए युधिष्ठिर को इशारों में किसने समझाया? विदुर ने। युधिष्ठिर को किस बात का पता लगा? उसे पता चला कि यह घर लाख से बना है तथा इसमें जल्द ही आग लगने वाली है। जल्द मीन्स जल्दी ही। किसने रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया? माता कुंती ने। पांचों पांडव व कुंती किस रास्ते से लाख के घर से बाहर निकले? आंसर, सुरंग के रास्ते से। किसने अपनी माता को कंधे पर बिठा लिया? महाबली भीम ने। पांडव और कुंती कहाँ रहने लगे? ब्राह्मण के वेश में एकचक्रा नगरी में रहने लगे। नगर के समीप एक गुफा में कौन रहता था? बकासुर नाम का राक्षस। राक्षस का भोजन लेकर कौन गया? भीम। हिडिंब का वध किसने किया? भीम ने। राक्षस बकासुर का वध किसने किया? भीम ने। तो महाभारत में आज हमने पाठ 9 और 10 पूरा किया बच्चों। आप इसे लर्न भी करेंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देखिए इसे राइट भी करेंगे। बसंत में आज आपका पाठ है पाठ नंबर 8, शाम एक किसान। इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं आपको बोल देती हूँ कि क्या है। पहला क्वेश्चन है इस लेसन का कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। आंसर है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। दूसरा पॉइंट, प्लाश के जंगल की अंगीठी। तीसरा, भेड़ों के गले सा। फोर्थ है, आकाश का साफा। फिफ्थ है, सूरज की चिल्म। और सिक्स्थ है, बैठा है पहाड़। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शाम का दृश्य अपने घर की छत पर या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी कि शाम कब से शुरू हुई, क्या भाग इसका? सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम का आभास हो जाता है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, अतः गोधूली के पश्चात संध्या आसमान को घेरने लगती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है और शाम होने लगती है। ख भाग है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:40 से 6 बजे तक का होता है। लगभग 10-15 मिनट तक सूर्य अस्त होने लगता है। गै भाग है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य की रोशनी धीमी होने लगती है। तब हम बिना कष्ट के सूर्य के नारंगी हुए रंग को देख सकते हैं। नारंगी बादल कालिमा से परिपूर्ण होने लगते हैं। सूरज की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है और आकाश में बलखलाती हुई धुंध अपनी सघनता को इधर उधर बिखेरने लगती है। प्रश्न नंबर 3 है कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। और नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में लिखें
जैसे कि कबूतर है वो गुटरे गूं करता है, अर्थ है उड़ चल तू। कौवा है काव काव करता है, अर्थ है छाँव छाँव। मैना चींची करती है, अर्थ है नन्ही। तोता टेंटे करता है, अर्थ है कह कह। चील चिल्लिन चील करती है और अर्थ है उड़ान ऊंची। हंस लगलग करता है और अर्थ है पग पग, अर्थात तुम्हारा कोई नहीं। तो आज हमने बसंत में पाठ 8 पूरा किया है बच्चों। आपने इसे लर्न भी करना है, जिन बच्चों का पूरा नहीं है वो इसे राइट भी करेंगे। पाठ 9 है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पाठ 9 के क्वेश्चंस करते हैं। समरूपी भिन्नार्थक किसे कहते हैं? आंसर दिखने में एक जैसे किंतु अर्थ में भिन्न शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक कहते हैं। समूहवाची किसे कहते हैं? किसी शब्द किसी समूह के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समूहवाची कहते हैं। ध्वनिवाची किसे कहते हैं? ध्वनियों को प्रकट करने वाले शब्द ध्वनिवाची कहलाते हैं। शब्द युगम किसे कहा जाता है? जब दो शब्द मिलकर अर्थ प्रकट करते हैं उसे शब्द युगम कहा जाते हैं। ये तो इसके क्वेश्चन आंसर थे। अब एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास में लेसन नंबर 9 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों में से कीजिए। पहला है भूकंप के बाद सारे मकान मलबे के खाली स्थान में बदल गए, आंसर आएगा ढेर। बेलों पर अंगूरों के खाली स्थान लगे हुए हैं, आंसर आएगा गुच्छे। सामने से भजन गाते हुए भक्तों की खाली स्थान आ रही है, मंडली। दूर दूर तक फैली पर्वत खाली स्थान को देखिए, श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित सूत्रों में से कीजिए। हवा मंद गति से खाली स्थान सनसनाती हुई चल रही थी, भंवरे गुंजार कर रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, कोयल कूक रही थी, जो कबूतर थे वो गुटर गू करने लगे। तो बच्चों आज हमने पाठ 8 आपका 9 पूरा कर लिया है बसंत की पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में। आपने इसे लर्न करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो राइट करेंगे। आज आपका होमवर्क है बसंत में आपका लेसन नंबर 8 लर्न करें, महाभारत में 9 और 10 करेंगे और इसमें व्याकरण में लेसन नंबर 9 आप याद करेंगे। धन्यवाद।